आज का हमारा लेसन जो है इंग्लिश से 10th हजरत मोहम्मद खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन ऑर्फन स्लेव्स। तो पैरा जो 8 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? शॉर्ट पैरा है ट्रांसलेशन के एंगल से और प्लस ग्रामर। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों लिहाज से ये अहम पैरा है। छोटा पैरा जो है ये अहम है ट्रांसलेशन के पॉइंट से भी। तो सिंपली इसकी जो है सिनोनिम्स कौन से हैं? एलिवेटेड है, ठीक, बुलंद किया, एग्जाल्टेड या अपलिफ्टेड, या सिंपली आप रेज्ड कर लें इसको, सबसे सिंपल, तो या इंप्रूव्ड यहां हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों आपको सिंपल मिल सकते हैं। रिकग्नाइज जो है माना जाता है, यहां इज है इससे पहले तो माना जाता है, ये बन जाएगी इसकी सेंस पैसिव के अंदर। तो कंसिडर्ड या एक्सेप्टेड, कंसिडर्ड तस्लीम किया जाता है, समझा जाता है, ये सारा इसका कंसेप्ट है। तो रिवार्डिंग जो है ये है बासे अजर, यानी कि स्वाब वाला, स्वाब के एंगल से वर्चुअस। अब स्वाब के एंगल पे यहां जो इसके मीनिंग बनेंगे सिंपली वो क्या बनेंगे? वर्चुअस और मेरिटोरियस, यहां इस पैराग्राफ के लिहाज से। एक्ट जो है अमल या काम, एक्ट सेम स्पेलिंग जो है वर्ब भी होता है, लेकिन ये यहां क्या है? नाउन है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको सेंटेंस में इसका यूज बताएगा। तो डीड या एक्शन या प्रैक्टिस कर लें सिंपली इसको, ठीक। तो ये सारा 3-4 इसके मेन सिनोनिम्स हैं इसके अंदर। अब पैराग्राफ क्या है? थ्रू हिज रिफॉर्म्स, थ्रू हिज खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्स, इस्लाहात, हजरत मोहम्मद नॉट ओनली प्रोटेक्टेड। अब ये कॉम्बिनेशन है नॉट ओनली, उसके बाद होगा बट आल्सो। नॉट ओनली और बट आल्सो का कॉम्बिनेशन है, ये बाद में बात करते हैं। तो नॉट ओनली प्रोटेक्टेड ऑर्फन्स लीगली, ना सिर्फ हिफाजत की ऑर्फन्स की, ठीक, कैसे? लीगली, कानूनी तौर पर या कानूनी लिहाज से, ठीक। बट आल्सो, बल्कि एलिवेटेड देयर स्टेटस, अब एलिवेटेड हो गया, बुलंद किया, बढ़ाया या इंप्रूव किया, क्या उनका स्टेटस, रुतबा, मर्तबा, मकाम, ये सारे मीनिंग्स इसके, रैंक, पोजीशन सोसाइटी में, विद इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में उनका स्टेटस जो है वो एलिवेट किया। अब दो वर्ब हैं ये मेन, एक तो है प्रोटेक्टेड ये, और एलिवेटेड, ये दोनों वर्ब हैं इसके अंदर। अच्छा, थ्रू हिज रिफॉर्म्स, अब थ्रू के लिए हम जो है अगर उसका वर्ड यूज करें तो इसका मतलब तो होता है लफ्जी तौर पर जरिए, लेकिन यहां आप जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हजरत मोहम्मद खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस्लाहात की बदौलत, तो ये के जरिए की बजाय ये की बदौलत जो है, यानी कि की बुनियाद पर या वजह से, ना सिर्फ यतीमों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, प्रोटेक्टेड ऑर्फन्स लीगली, प्रोटेक्टेड ऑर्फन्स लीगली का हो जाएगा कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि ये बट आल्सो वाला पार्ट, बल्कि और बी, ठीक। बट आल्सो एलिवेटेड देयर स्टेटस विद इन द कम्युनिटी, बल्कि माशरे में इनका मकाम, ये हो गया मकाम, स्टेटस, ठीक, बुलंद किया, एलिवेटेड। बट आल्सो बल्कि, ठीक, बी, ये बाद में बी है, विद इन द कम्युनिटी, माशरे के अंदर। तो ये ट्रांसलेशन जो है सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अब नॉट ओनली क्या है? नॉट ओनली और बट आल्सो, थोड़ा 1 मिनट के लिए ग्रामर इसका देख लें आप। नॉट ओनली बट आल्सो जो है ये कॉम्बिनेशन जो होता है सेंटेंस के अंदर ये यूज हुआ है, ये है क्या? कोरिलेटिव कंजक्शन है ये, ठीक। अब प्रोटेक्टेड फॉर्म कौन सी है? फॉर्म कौन सी है? V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपली, ठीक। ईडी के साथ, ये डी के साथ, ये ईडी के साथ, तो ये हो गई। ऑर्फन्स नाउन हो गया। लीगली, अब जो लीगल था ये था, लीगल होता है एल की एंडिंग, ये होता है एडजेक्टिव। तो अब लीगली जो है एलवाई का इजाफा हो गया इसके एंड पे, तो ये क्या बन जाएगा? एलवाई का इजाफा या एलवाई की एंडिंग होती है एडवर्ब, तो इस वर्ब को बयान करने के लिए ये आ गया एडवर्ब।
तो अब जो है विदन हो जाएगा, प्रेपोजिशन स्टेटस नाउन हो जाएगा, एलिवेट ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहां, तो सिंपल पास्ट टेंस बन गया। दोनों जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक, ये दोनों जो है ये सिंपल पास्ट हो गया। तो इस्लाहात की बदौलत थ्रू के लिए हम इसकी ट्रांसलेशन में उर्दू के लिए बेहतर लफ्ज जो है बदौलत ठीक है, ना सिर्फ यतीमों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया बल्कि माशरे में इनका मुकाम भी बुलंद किया। अब जो है नेक्स्ट, ये एक ही सेंटेंस है इसके अंदर, बाकी जो रह गया, लेकिन ये ग्रामर के पॉइंट से समझने के लिए आपके लिए बहुत ही अहम है। कैसे? ये टेकिंग और रिवार्डिंग ये दोनों आईएनजी के साथ हैं, दोनों का फंक्शन जो है अलग है, दोनों का यूज जो है सेंटेंस के अंदर अलग है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। नाउ टेकिंग केयर ऑफ देम, देम मतलब इशारा है ऑर्फन्स की तरफ, इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक, ये पूरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, रिकॉग्नाइज्ड जो है डी लगा के ये थर्ड फॉर्म है, एज अ नोबल एंड रिवार्डिंग, कैसा है, नोबल एंड रिवार्डिंग, क्या एक्ट, यानी कि टेकिंग केयर ऑफ देखभाल करना, ठीक, टेकिंग केयर, ये टेकिंग केयर जो है पूरा लिया जाएगा, इसको पूरे को पूरा एक फ्रेज समझ लें या एक पूरी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन समझ लें इसको, टेकिंग केयर ऑफ तक, ठीक। तो टेकिंग केयर ऑफ जो है इसका अलग अलग अगर लफ्जी मतलब लिया जाएगा तो नहीं कंप्लीट सेंस बनेगी, एज अ होल लिया जाएगा टेकिंग केयर, तो तब होता है ये देखभाल करना। तो इज रिकग्नाइज्ड माना जाता है, समझा जाता है, जैसे मर्जी करें, एज अ नोबल, नोबल और रिवार्डिंग दोनों क्या हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, रिवार्डिंग और नोबल। एक्ट यहां क्या है, अमल। अब नौ का हो गया, अब सिंपली यतीमों की देखभाल करना एक नेक, नोबल, नेक, और बासे अजर, बासे अजर कौन सा हो गया, ये रिवार्डिंग, अमल ये हो गया एक्ट, माना जाता है ये हो गया इज रिकग्नाइज्ड। तो ये सिंपल सेंटेंस की ट्रांसलेशन तो हो गई। अब जो है ये आईएनजी की फॉर्म है, ये भी आईएनजी की फॉर्म है, तो ये क्या है, ये जो है जेरेंड है, ठीक, टेकिंग, और रिवार्डिंग जो है ये एडजेक्टिव है। अब ये फर्क क्या है, चक्कर क्या है, आईएनजी की फॉर्म जो होती है वर्ब के साथ आईएनजी होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, बोलते हैं इसको क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। जब ये फंक्शन आ जाए इसका नाउन के तौर पर तो तब इसका नाम ही अलग हो गया जेरेंड। तो यहां जो है टेकिंग केयर जो है एज अ सब्जेक्ट है, देखभाल करना एक अमल माना जाता है, तो सब्जेक्ट है तो इसलिए ये नाउन है, नाउन या नाउन होगा तो इसका मतलब कि ये जेरेंड है। अब आईएनजी की फॉर्म जो है रिवार्डिंग, ये क्या है, इस एक्ट को, नाउन को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक, इसकी पोजीशन बता रही है कि ये जो है नाउन है, तो या ये यहां सब्जेक्ट के तौर पर था तो जेरेंड हो गया। अब यहां जो है इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये सॉरी, ये रिवार्डिंग जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब नाउन के तौर पर आए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो जेरेंड इसका नाम है, अगर ये एक्सप्लेन करे नाउन को तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एक तो हो गया ये पार्ट। अब जो है इसके अंदर इज के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल, तो सिंपली थर्ड फॉर्म लिख लो आप। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव, और कौन से टेंस का होता है ये, इज एम आर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पार्ट जो है ये बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन जाएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म है ये, तो नौ जो है ये एडवर्ब है। तो सिंपली ये सारा इसका था ट्रांसलेशन के लिहाज से। बासे अजर जो है वर्ड ये ज्यादा बेहतर है, यानी कि सवाब वाला, अमल माना जाता है, माना जाता है जरा थोड़ा लिखने में आसान है, समझा जाता है कि बजाय माना जाता है, ये ठीक है। तो ये है सारा पैराग्राफ। उम्मीद है आपको इन चीजों का फर्क जो है आप पता चल जाएगा, क्योंकि कमेंट में ये एक बच्चे ने बात की थी, किसी स्टूडेंट ने,
ये जेरेंट के एंगल पे।